हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रांच अकाउंट्स के बारे में। मतलब अगर हम हेड ऑफिस हैं और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमने ब्रांच एस्टैब्लिश करी है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांच से जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको कैसे असरटेन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स। ये बीकॉम में भी काम आएगा, सीए इंटरमीडिएट में भी है और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में काम आएगा। इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस, हम लोग हेड ऑफिस है, दिल्ली हेड ऑफिस है एंड वी आर हैविंग अ ब्रांच एट चेन्नई। तो चेन्नई ब्रांच पे हमें पूरा परफॉर्मेंस करने के बाद साल भर हमने इतनी मेहनत करी ब्रांच से रिलेटेड, चेन्नई ब्रांच से नेट आउटकम क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसके लिए हम बनाएंगे चेन्नई ब्रांच अकाउंट। तो हेडिंग क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस, और हम क्या बनाएंगे, चेन्नई ब्रांच अकाउंट। अगर मुंबई में ब्रांच होती इन द सेम वे मुंबई ब्रांच अकाउंट, कोलकाता में होती तो कोलकाता ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले आप ब्रांच के पास जो भी ओपनिंग एसेट्स अगर हैं तो लिख लेंगे। सपोज अगर ब्रांच पहले से चल रही थी तो देयर वुड हैव बीन सम ओपनिंग एसेट्स, तो अगर ब्रांच के पास ओपनिंग एसेट्स हैं तो वो शुरुआत में लिख लेंगे, और क्लोजिंग एसेट्स बिल्कुल अपोजिट में नीचे आएंगे। तो क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्या क्या एसेट्स हैं। सपोज क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग डेटर्स थे और ब्रांच के पास ओपनिंग पेटी कैश रखा हुआ था। तो ओपनिंग एसेट्स को हम लोग सबसे पहले शुरुआत में लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या सीधे इनका नाम लिख देंगे। क्या क्या चीजें, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश। और अपोजिट साइड में पूरा पेज छोड़ देंगे, नीचे की तरफ क्लोजिंग एसेट्स लिख लेंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग पेटी कैश। अब यहाँ ध्यान देना है, कभी कदार क्लोजिंग डेटर्स गिवन नहीं होते हैं सवाल में, क्लोजिंग डेटर्स गिवन नहीं होते हैं, तो फिर उसके लिए वर्किंग नोट अलग से बनाते हैं, छोटा सा एक डेटर्स अकाउंट बनाते हैं और उससे हम डेटर्स पता करते हैं। गॉट इट? तो अभी हमने दो चीजें करी। सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग एसेट्स रखेंगे। ओपनिंग एसेट्स में क्या क्या लाएंगे, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश, और क्लोजिंग एसेट्स कोई भी हैं तो वो नीचे की तरफ अपोजिट साइड में आ जाएंगे। रूल वही है, एसेट्स हमेशा डेबिट से शुरू होती हैं। फिर उसके बाद अब हमें देखना है कि बीइंग हेड ऑफिस हमने ब्रांच के पास जो भी गुड्स भेजा है, जो भी गुड्स हमने भेजा और जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में आ जाएंगे, और अगर ब्रांच से हमें कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो क्रेडिट में आ जाएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू गुड्स सप्लाइड। हमारे बीइंग हेड ऑफिस हमारे लिए सबसे बड़ा खर्चा कौन सा है, गुड्स को जो हम ब्रांच के पास डिस्पैच करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, वो डेबिट साइड में आ जाएगा। जब भी हम कोई खर्च करेंगे या जब भी हम कोई गुड्स भेजेंगे ब्रांच के पास, वो डेबिट में आ जाएगा। तो लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच 40,000, बड़े ये लिख दिया। और टू कैश या टू बैंक, हमने जो भी खर्चे करें, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ब्रांच ने अगर कोई खर्चा करा है तो उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, वो डेबिट साइड में नहीं आता है। तो डेबिट साइड में दो खर्चे आएंगे, उनको लिख लेते हैं। सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है, जो गुड्स हम भेज रहे हैं, तो टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, वो डेबिट में आ जाएगा। और हमने ब्रांच से रिलेटेड ब्रांच के ऑफिस का रेंट पे करा होगा, वहां के लेबर की कोई वेजेस पे करी होगी, स्टाफ की सैलरी पे करी होगी, तो मान लिया वो 3400 था, तो लिख देंगे टू बैंक एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो अभी तक हमने ओपनिंग एसेट्स लिख लिए। अपोजिट में नीचे क्या लिखा, क्लोजिंग एसेट्स। डेबिट साइड में दो चीजें क्या आएंगी, सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है, गुड्स को सप्लाई करना, और उसके बाद जो बीइंग हेड ऑफिस हमने ब्रांच के ऊपर खर्चा करा है। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, ब्रांच से जो भी हमको पैसा मिलेगा तो उसको लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश। क्या लिखेंगे, बाय बैंक या बाय कैश। और ये कैसे आएगा, इसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच, या इसको अक्सर सवाल में लिखा होगा कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। इसको क्या लिखा होगा, कैश रेमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। तो आप लिखेंगे बाय बैंक या बाय कैश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। ये सवाल में लिखा होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ब्रांच ने हेड ऑफिस के पास 47,000 भेजा, तो यहां लिख देंगे। अगर ये अमाउंट गिवन नहीं है, जैसा कि सवाल में मान रहे हैं कि गिवन नहीं है, तो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ब्रांच हमारे पास कौन से पैसे भेजेगी। तो ब्रांच ने जो भी कैश सेल करी होगी वो पैसा आया होगा ब्रांच के पास, ब्रांच ने डेटर से जो रिकवर करा होगा वो पैसा, वो सब मिला के ब्रांच हमारे पास भेज देगी। तो देखें, कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच 5300, डेटर्स फ्रॉम कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स बाय द ब्रांच। तो सपोज ब्रांच ने कैश सेल करी 5300 की और ब्रांच ने डेटर से कलेक्ट करा 42,000, और अगर कोई ब्रांच ने खुद खर्च करा होता तो वो इसमें से माइनस हो जाता, तब जो भी अमाउंट आएगा वो हमारे पास ब्रांच भेज देगी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड में द अमाउंट व्हाट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द ब्रांच। बीइंग हेड ऑफिस हमारे पास ब्रांच से जो भी पैसा आ रहा है उसको बाय कैश या बाय बैंक करके लिख देंगे, और उसमें सबसे अगर ये अमाउंट गिवन नहीं होता तो हम इसको कैसे निकालते हैं, कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स बाय द ब्रांच, उनको जोड़ते हैं। और ब्रांच ने अगर कुछ खर्च करा है, इस सवाल में नहीं लिया है, लेकिन अगर होता कि ब्रांच ने कोई खर्चा करा है तो वो माइनस कर देते हैं, तब हमें पता चल गया कि ब्रांच से हमें कितना पैसा मिल रहा है। गॉट इट? यहां तक चीजें हमने कर ली। उसके बाद हमने गुड्स जब भेजा था ब्रांच के पास तो डेबिट में लिखा था गुड्स सप्लाइड। मे बी जब ब्रांच के पास गुड्स पहुंचा तो उसमें कोई गुड्स डैमेज था तो ब्रांच ने गुड्स हमारे पास वापस भेज दिया, तो सेम नाम से अपोजिट में आ जाएगा,
बाई गुड सप्लाइड और ब्रैकेट में लिखोगे रिटर्न बाय द ब्रांच। सपोज हमने गुड्स भेजा था 40,000 का और 800 रुपए वाला गुड्स ब्रांच ने हमारे पास वापस भेज दिया। तो जब गुड्स डिस्पैच करा था तो डेबिट में लिखा था, इसका कैंसिलेशन अपोजिट में लिखोगे बाई गुड सप्लाइड और ब्रैकेट में क्या लिखोगे गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। अब एक नई लाइन है, ध्यान से सुननी है। सवाल में लिखा होगा पहली लाइन में ही ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर या लास्ट में कहीं लिखा होगा गुड्स आर dispatched or invoiced by head office to the branch at cost plus 25%। अब मजेदार बात है, क्वेश्चन में लिखा होगा goods are dispatched by head office to the branch at cost plus 25%। हेड ऑफिस ब्रांच के पास जब भी गुड्स भेजता है तो ब्रांच को एक्चुअल कॉस्ट नहीं बताता है। जैसे हम हेड ऑफिस है, हमने कोई गुड्स बनाया 100 रुपए का, हम ब्रांच के पास जब भेजेंगे तो ब्रांच को हम पहले ही 25% ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया इसको जो एक्स्ट्रा हम बढ़ा के बता रहे हैं उसको बोलते हैं लोडिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? लोडिंग फैक्टर। लेकिन कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है, या आप कॉमन सेंस भी लगाएं, तो अगर हमें सही प्रॉफिट लॉस निकालना, हेड ऑफिस है, सही प्रॉफिट निकालना है तो हमें अपनी कॉस्ट को एक्चुअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना होगा। वो बात अलग है कि जब हमने गुड्स ब्रांच के पास भेजा तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ा चढ़ा के दिखाई। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सपोज कि गुड्स आर इनवॉइस्ड, INVOICED, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%, ऐसा लिखा हुआ है। सपोज कि गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। तो अब आपको क्या करना है, कुछ 4 चीजें होती हैं जहां पे इस सवाल में आपको डॉट्स दिख रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, जो गुड्स हमने भेजा है, जो ब्रांच ने वापस करा है गुड्स रिटर्न, और क्लोजिंग स्टॉक। इन 4 चीजों की वैल्यू आपको समझ जानी है कि 25% से बढ़ी हुई है। तो उस जो एक्स्ट्रा चीज जिसमें बढ़ी हुई है, इन्फ्लेटेड है, उसको कैंसिल करना है। मतलब ये क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। हेड ऑफिस जब भी गुड्स भेजता है तो कॉस्ट में 25% ऐड करता है। तो वो चीजें कहां पे एडेड होंगी? जहां डॉट लगे हैं। ओपनिंग स्टॉक हमेशा, अगर गुड्स हेड ऑफिस भेज रहा है और उसको क्या कर रहा है, कुछ बढ़ा के भेज रहा है, तो आपको 4 जगह अपने मन में सोचना है कि 4 वैल्यू बढ़ी हुई है। कौन सी 4 वैल्यू? ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सप्लाइड, और इधर क्रेडिट साइड में क्या, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच और क्लोजिंग स्टॉक। 4 वैल्यू इन्फ्लेटेड होती हैं। इनमें जितना भी लोडिंग फैक्टर है उसको अपोजिट साइड में कैंसिल करते हैं। देखें कैंसिलेशन कैसे करेंगे। मतलब 100 रुपए का गुड्स है और हेड ऑफिस ने भेजा कितने पे, 125 पे, तो 25 रुपए ज्यादा शो हो गया ना, इस 25 रुपए को कैंसिल करते हैं। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग फैक्टर। 4 चीजों में आपको कैंसिलेशन ऑफ लोडिंग फैक्टर ध्यान रखना है। किसमें? 2 चीजें डेबिट की हैं, उनका लोडिंग फैक्टर क्रेडिट में कैंसिल होगा, और 2 चीजें क्रेडिट की हैं, उनका लोडिंग फैक्टर डेबिट में कैंसिल होगा। डेबिट के कौन सी चीजों में आपको लोडिंग फैक्टर ढूंढना है? ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सप्लाइड में। ओपनिंग स्टॉक और गुड्स सप्लाइड में। क्रेडिट में किन चीजों में लोडिंग फैक्टर ढूंढना है? गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच में और क्लोजिंग स्टॉक में। चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 22,000। इसका लोडिंग, ये डेबिट का आइटम है तो इसका लोडिंग फैक्टर अपोजिट में कैंसिल होगा, स्टॉक रिजर्व नाम से। ध्यान देंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट का आइटम है, इसका लोडिंग फैक्टर क्रेडिट में कैंसिल होगा और स्टॉक रिजर्व नाम से। ये 4400 कैसे आया लोडिंग फैक्टर? 22,000 कितने परसेंट की वैल्यू है? 25% ज्यादा है। इट मींस ये 125% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25% बस अलग कर दो। तो 22,000 into 25/125। अगर लिखा होता 20% इनवॉइस पे बढ़ा के भेजा है तो 20/120 कर देते। अगर लिखा होता हेड ऑफिस 10% बढ़ा के भेजता है तो 10/110 कर देते। बिल्कुल वैसे ही जैसा कुछ मैनेजर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाला क्लॉज होता था। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट का आइटम है, इसकी लोडिंग किधर कैंसिल करोगे? क्रेडिट में। किस नाम से करोगे? स्टॉक रिजर्व से। कैसे आएगा? 22,000 into 25/125। तो ये लोडिंग फैक्टर कैंसिल, मतलब जितना भी हमने अननेसेसरी बढ़ाया था उसको देखो हमने कैंसिल कर दिया। फिर आते हैं गुड सप्लाइड। जो डेबिट में गुड सप्लाइड जो हमने भेजा था उसकी लोडिंग इसी नाम से कैंसिल होगी। गुड सप्लाइड की लोडिंग गुड सप्लाइड के नाम से ही कैंसिल होगी। तो यहां पर आ गए गुड सप्लाइड, सिंपल 40,000 into 25/125 8,000। एलएफ लिख दिया, याद रहेगा लोडिंग फैक्टर कैंसिल हुआ। एलएफ का मतलब ये आपको अपने आप से ध्यान रखना, लोडिंग फैक्टर। तो डेबिट की 2 चीजों में लोडिंग फैक्टर कैंसिल करते हैं क्रेडिट में जाकर। कौन सी 2 चीजें हैं डेबिट की? ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग अपोजिट में कैंसिल होगी और गुड सप्लाइड की लोडिंग अपोजिट में कैंसिल होगी। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग किस नाम से कैंसिल होगी? स्टॉक रिजर्व के नाम से, और गुड सप्लाइड की लोडिंग कैंसिल होगी गुड सप्लाइड के ही नाम से। यहां लिखा हुआ है, जहां जहां लोडिंग फैक्टर कैंसिल है वहां लिखा हुआ है। अगर 10% कॉस्ट में ऐड करके भेज रहे होते तो जो भी वैल्यू इंटू 10/110 करते। अभी 25% कर रहे हैं तो 25/125। ऐसी क्रेडिट की 2 चीजें होती हैं, इनकी लोडिंग फैक्टर डेबिट में कैंसिल करोगे। तो क्रेडिट में 2 चीजें कौन सी होती हैं? जो ब्रांच ने गुड्स वापस कराए तो वो 800 का है, तो ये क्रेडिट में लिखा है, तो इसका लोडिंग फैक्टर डेबिट में कैंसिल करोगे। तो यहां पर आ गए इसी नाम से, इसको भी इसी नाम से।
गुड्स सप्लाइड रिटर्न बाय द ब्रांच है, इसका लोडिंग फैक्टर डेबिट में इसी नाम से कैंसिल होगा, 800 into 25/125, 160 रुपए इसका लोडिंग फैक्टर है, करेक्ट। और क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है यहाँ पर, कितना लिखा है 26,000, ये क्रेडिट में है, तो इसका लोडिंग फैक्टर डेबिट में कैंसिल करोगे स्टॉक रिजर्व नाम से, स्टॉक रिजर्व कितना 26,000 into 25/125। उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 90,000 के आसपास हो रहा है, डेबिट का टोटल कम हो रहा है, तो इट मींस जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी आप निकाल लोगे, क्रेडिट माइनस डेबिट, उसको आप लिख दोगे नेट प्रॉफिट, या लिख दोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। मतलब हेड ऑफिस ने इस ब्रांच का प्रॉफिट लॉस निकाला और अपने मेन पीएल अकाउंट में मर्ज कर लिया, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। अगर डेबिट ज्यादा होता तो लॉस होता, तो यहां लिखते हैं लास्ट में बाई नेट लॉस। अभी क्रेडिट ज्यादा है तो क्या लिखोगे नेट प्रॉफिट, करेक्ट। एक बार लोडिंग फैक्टर देख लेते हैं। 4 चीजों में लोडिंग फैक्टर आपको कैंसिल करना है, कब? जब सवाल में कोई लाइन ऐसी लिखी हो, गुड्स आर इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस, गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस समथिंग। अभी लिखा था कॉस्ट प्लस 25%, तो कैसे कैंसिल करो, कहां पे ध्यान से देखना है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में है, लोडिंग फैक्टर अपोजिट में कैंसिल होगा स्टॉक रिजर्व नाम से। गुड्स सप्लाइड डेबिट में है, लोडिंग फैक्टर अपोजिट में कैंसिल होगा गुड्स सप्लाइड के ही नाम से। ब्रांच ने जो वापस करा है वो ओरिजिनली यहां लिखा है 800 का, इसका लोडिंग ये क्रेडिट में लिखा है तो इसका लोडिंग फैक्टर डेबिट में कैंसिल होगा इसी नाम से, तो ये 800 का लोडिंग फैक्टर है 160। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है, इसका लोडिंग फैक्टर डेबिट में कैंसिल होगा स्टॉक रिजर्व नाम से। इन शॉर्ट ओपनिंग स्टॉक अपोजिट में स्टॉक रिजर्व नाम से, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है तो इसका लोडिंग फैक्टर डेबिट में स्टॉक रिजर्व नाम से। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का लोडिंग फैक्टर अपोजिट में कैंसिल होगा लेकिन स्टॉक रिजर्व नाम से, और गुड्स सप्लाइड को अपोजिट में कैंसिल करेंगे गुड्स सप्लाइड के ही नाम से। इवेंचुअली क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आप क्रेडिट का टोटल कर लोगे, डेबिट के खर्चे माइनस कर दोगे, विल बी हैविंग नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट ज्यादा होता तो नेट लॉस होता, करेक्ट। एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं लोडिंग फैक्टर कैसे कैंसिल होगा। ओपनिंग स्टॉक 22,000, लोडिंग पहले सबसे पहले क्या करा, ओपनिंग एसेट्स थोड़ी जगह छोड़ दी, क्लोजिंग एसेट्स, गॉट इट। फिर सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है, जो हम गुड्स भेज रहे हैं गुड्स सप्लाइड, फिर उसके बाद जो हमने खर्चे करे बीइंग हेड ऑफिस ये लिख देंगे, फिर जो हमें ब्रांच से मिल रहा है तो बाई कैश या बाई बैंक लिख देंगे, वो अमाउंट अगर गिवन नहीं है तो आप डराइव कर लेंगे। कैसे आएगा, ब्रांच से कितना मिला ये कैसे मालूम करोगे, कैश सेल्स मेड बाय द ब्रांच और अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स बाय द ब्रांच। ब्रांच ने जो कैश सेल करी है ब्रांच वो भेजेगी हमारे पास, और डेटर से जो रिकवर करेगी वो भेजेगी हमारे पास, करेक्ट। उसके बाद क्या आप लिखोगे, यहाँ पर हमने जब गुड्स भेजा था तो इधर लिखा था, ब्रांच ने वापस कराया तो यहाँ लिख दोगे बाय गुड्स सप्लाइड, मेंशन कर दिया रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच ने हमारे पास 800 का गुड्स वापस भेज दिया है, ठीक है। उसके बाद आप रुक जाएंगे, अब आपको लोडिंग कैंसिल करनी है 4 चीजों में। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग अपोजिट में कैंसिल करोगे स्टॉक रिजर्व नाम से। गुड्स सप्लाइड जो 40,000 का है इसकी लोडिंग अपोजिट में कैंसिल करोगे गुड्स सप्लाइड के ही नाम से 8,000 रुपए। ब्रांच ने जो वापस करा है वो क्रेडिट में लिखा है तो इसकी लोडिंग डेबिट में कैंसिल करोगे 160 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक जो क्रेडिट में लिखा है इसकी लोडिंग डेबिट में कैंसिल करोगे 5200। इवेंचुअली क्रेडिट साइड ज्यादा है, दोनों तरफ लिख दोगे, डेबिट माइनस कर दोगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये ब्रांच अकाउंट पे एक टॉपिक था, इसको आप नोट कर लेंगे, कहीं पक्का कर लेंगे, और बहुत सारे और वीडियोस के साथ में हम लोग बीकॉम सीए इंटरमीडिएट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।